सर आज यहाँ पर जो है मुस्लिम समुदाय के लोग पहुंचे, किस विषय को लेकर यहाँ पर ये बताएं। देखिए, एक संगठन की कॉल थी। मुस्लिम सेवा संगठन पिछले 10-12 दिनों से लगातार प्रयासरत थे कि उनको कलियर में एक प्रोटेस्ट करना है। तो कलियर में चीजें अनुकूल नहीं थी तो हमने अनुमति नहीं दी। तो वार्ता के बाद ये स्थान चयनित हुआ था कि हम यहाँ पर इकट्ठा होंगे, ज्ञापन के माध्यम से अपनी बात ऊपर तक पहुंचाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू जो वार्ता में हम लोग ने आपस में तय किया था, उस हिसाब से अपनी चीजें करी हैं। उन्होंने ज्ञापन जॉइंट साहब को दे दिया, उसमें आगे हम उसको उच्च स्तर पर प्रेषित कर देंगे और इसके बाद सब लोग डिस्पर्स होने की बात हुई और जल्दी डिस्पर्स हो जाएंगे। सर किस मांग को लेकर ये लोग यहाँ पर पहुंचे? उनकी मांग काफी सारी है, वो अब आप उनसे बात करके क्लियर कर लेंगे। तो उनका जिन मुद्दों पे था उन मुद्दों पे उन्होंने ज्ञापन प्रेषित कर दिए। ठीक है, धन्यवाद। तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ कि इस तरह का काला कानून जिससे संपूर्ण लोकतंत्र की हत्या हो रही हो, एक काला कानून वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के नाम से संसद में पारित किया गया। यह कानून सिर्फ संख्या बल के आधार पर भाजपा और आरएसएस संघ की सरकार ने कराया है। हम इस कानून की मुखालफत के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। यह भी एक चिंगारी है जो 16 बनेगी और 16 बन के पूरे देश में फैलेगी और सरकार को वापस आना पड़ेगा। जैसे किसानों ने एहतजाज करके अपनी जान की कुर्बानी लगाकर वो काला कानून वापस कराया था, ऐसे ही हम वक्फ अमेंडमेंट बिल वापस कराने का काम करेंगे। आज शुरुआत है, खत्म नहीं हुआ है, अभी शुरू किया है। खत्म उस दिन होगा जिस दिन कानून वापस। आप इसका विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग समर्थन भी कर रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र है, अभिव्यक्ति की आजादी है। जो पार्टियों से जुड़े हुए लोग हैं वो समर्थन करेंगे, लेकिन जो संविधान पसंद लोग हैं वो मुखालफत करेंगे। आज किस विषय में यहाँ पे? जो एक संसद में काला कानून पिछले दिनों पास हुआ है, हम उसके विरोध में आज एसडीएम चौक रुड़की पर इकट्ठे हुए हैं। और ये लड़ाई जब तक काला कानून ये वापस नहीं होता, जब तक हम लड़ाई जारी रखें, क्योंकि सरकार ये कह रही है कि हम मुस्लिमों के हितैषी हैं और ये बता नहीं पा रही है कि हितैषी हैं कैसे। क्योंकि हम देख रहे हैं पूरे देश में आज बहुमत की अधिकतर राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं, लेकिन क्या उन्होंने किसी भी राज्य में, एक कश्मीर को छोड़ के, क्योंकि कश्मीर में भी मजबूरी है उनकी मुस्लिम को टिकट देना, क्या किसी विधायक को, क्या किसी सांसद को टिकट दिया है जो असेंबली जाए और मुसलमानों की बात रखे? क्या किसी सांसद को टिकट दिया है कि वो असेंबली संसद में जाए और मुसलमानों की बात रखे? तो आप किस हिसाब से अपने आप को हितैषी बताते हैं? हम पहले दिन से कह रहे हैं कि ये हितैषी नहीं है, ये मुसलमानों की वक्फ की प्रॉपर्टी लूटने के लिए बिल लाए हैं और हम ऐसा होने नहीं देंगे। इंशाल्लाह जब तक ये कानून वापस नहीं होगा हम लगातार सड़कों पर इसका विरोध करेंगे, सड़कों से लेकर संसद तक इसका विरोध करते रहेंगे। सरकार के नुमाइंदों का कहना यह है कि भ्रमित करने का कार्य मुस्लिम समाज को किया जा रहा है। ना आपकी मस्जिदें लूटी जाएंगी, ना आपके मजार लूटे जाएंगे, ना आपके जो है कब्रिस्तान लूटे जाएंगे। वो सरकार के किराए के टट्टू हैं, सरकार से उन्हें सुविधाएं मिली हुई हैं, इस वजह से वो सरकार के गुणगान कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि जो मुस्लिम लोग भाजपा के पक्ष में बात कह रहे हैं, मैं कहता हूं कि वो पहले मुसलमान हैं, फिर जाके किसी पार्टी में या किसी सरकार में, उन्हें ऐसी चीजों से बचना चाहिए। आज क्लियर जाना था लेकिन रोक दिया गया, किस मामले को लेकर यहाँ पर पहुंचे? देखिए, ये जो वक्फ बोर्ड का अमेंडमेंट बिल, एक अमेंडमेंट किया है, जो बिल लेकर आए हैं, पहली बात तो हम इसको बिल नहीं बोलते, हम इसको काला कानून बोलते हैं। और काला कानून बोलने की सबसे बड़ी वजह यह है कि लोकतंत्र में लोगों की राय ली जाती है, लोगों के नफे के लिए, फायदे के लिए कानून बनाए जाते हैं जिससे समाज का या किसी ये कहूंगा कि सब तमाम हिंदुस्तानियों का फायदा हो। लेकिन अगर कोई बिल ऐसा हो जिससे एक कौम को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा हो, जिसके अंदर एक हथकंडा ये अपनाया गया हो, कानून थोपकर या कानून का सहारा लेकर मुसलमानों की जमीनों को हड़पने का जो काम केंद्र सरकार कर रही है, इसलिए हमने इस बिल को नाम काला कानून दिया। और आज का जो हमारा ये धरना प्रदर्शन था, ये आह्वान था हमारा, ये शुरुआत की है कि हम इस काले कानून के खिलाफ हैं। आप जिसको कानून बोल रहे हो, हम इसके खिलाफ हैं। और हम इसके खिलाफ इसलिए हैं, इसमें बहुत सारे जो अमेंडमेंट किए गए हैं वो हमको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। सबसे बड़ी वजह यह है, जितनी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड में चढ़ी हुई है, कुछ प्रॉपर्टी ऐसी है जो लगभग 200-300 साल पुरानी प्रॉपर्टी है, लोगों ने वक्फ की हुई है, परंतु उनके कागजात अगर अब नहीं है, लेकिन वो वक्फ बोर्ड में पहले से रजिस्टर्ड है। हुकूमत अब जो नया बिल लेकर आई है, उनका ये बोलना है कि जिन प्रॉपर्टी के पास अपने कागज नहीं होंगे वो सारी की सारी संपत्तियां राज्य सरकार की या केंद्र सरकार के पास चली जाएगी। तो ये एक तरीके से इन्होंने जो हड़पने का काम किया है, हम इसके खिलाफ हैं। और दूसरा ये है कि जितने कब्जाधारी बैठे हैं आज तक, वक्फ बोर्ड की बहुत सारी संपत्ति ऐसी हैं जो लोगों के कब्जे में है। अब जो 15 साल से काबिज हैं उनको मालिकाना हक देंगे, तो यहाँ पर भी तो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। तीसरा इसमें जो सबसे अहम पॉइंट है वो ये है कि हिंदुस्तान में बहुत सारे ट्रस्ट, सोसाइटी, बहुत सारे धर्मों के
बहुत सारे मंदिर के, गुरुद्वारों के और कुछ जो हमारे क्रिश्चियन भाई हैं उनके, सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टी है, अपने अपने ट्रस्ट है। किसी के ट्रस्ट में, किसी की प्रॉपर्टी में किसी तरह का कोई अमेंडमेंट नहीं है। केवल मुसलमानों के ये जो वक्फ बोर्ड है इसके अंदर जो अमेंडमेंट किया गया है कि इसमें कुछ लोग बाहर ही होंगे, यानी बाहर के से मुराद कुछ गैर मुस्लिम लोग इसमें आएंगे, तो इसलिए हम इसके खिलाफ हैं। क्या मुसलमानों से अब उनके घर छीनने की तैयारी है? मोदी जी ने जो 3 तलाक के नाम पर मुसलमान को प्रताड़ित किया, फिर वो एनआरसी, फिर वो सीएए आए लेकर, तो इतने जितने भी कानून आएंगे हम सबके खिलाफ खड़े रहेंगे। विरोध कहाँ तक जाएगा? देखिए, हम तो ये बोलते हैं जब भी विरोध करते हैं, विरोध का आगाज है। विरोध कहाँ तक जाएगा ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ ये जरूर बता सकता हूँ कि शुरुआत अल्हम्दुलिल्लाह उत्तराखंड से अच्छी हुई है और पूरे उत्तराखंड से होकर ये बिल्कुल संसद तक जरूर जाएगा, रामलीला मैदान में जाएगा, जंतर मंतर जाएगा। मांग पे लेके यहाँ पर ये लोग पहुंचे थे और अभी क्या बात है? आज जो है एसडीएम चौक पे जो है मुस्लिम संगठन द्वारा जो है वक्फ अमेंडमेंट जो बिल अभी आया है, जो कि पारित हुआ है, उसके विरोध में जो है कुछ लोगों ने जो है अपनी धरना प्रदर्शन किया है और अपनी डिमांड उठाई है कि उनके द्वारा जो भी डिमांड उठाई गई है उसके जो है उचित माध्यम के द्वारा जो है एक ज्ञापन प्रेषित करने की मांग की गई है। इसके साथ साथ उनके द्वारा जो है बोला गया है, डिमांड उठाई गई है कि कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के जो है एक एजिटेशन करने के लिए जो है वो स्वतंत्र हैं, और उसी के संदर्भ में उनके द्वारा जो है डिमांड की गई है एक ग्लेयर साइड में एजिटेशन करने का। और ओवरऑल जो कोर इशू है वो है वक्फ अमेंडमेंट जो बिल अभी पास हुई है उसके विरोध में जो है समुदाय द्वारा जो है, समुदाय के कुछ लोगों द्वारा जो है एक आपत्ति जो है दर्ज की जा रही है।